हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे डिवाइन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं पूजा त्यागी आज की रिलेशनशिप रीडिंग में। आप सभी लोगों का आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, फीलिंग, इमोशंस, उनके भावनाएं और इस रिश्ते में संभावनाएं क्या है मैं चेक कर लेने वाली हूँ। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करना उतना क्लेम करना, बाकी दूसरों के लिए छोड़ देना एंड पॉजिटिव पे आपने फोकस करना है। राशियां हाईलाइटेड एंड द लेटर्स मैं आपको बताऊंगी, लेकिन फिर भी अगर आप उसे रेजोनेट ना भी करें तो भी एनर्जी पे फोकस करना। इट इज ऑल अबाउट द एनर्जी व्हेन इट कम्स टू टैरो। स्टार्ट करते हैं रीडिंग। मैं कार्ड शफल करूंगी, राधा रानी गाइड कर दें, श्री कृष्ण गाइड कर दें, महादेव अपनी ब्लेसिंग्स मेरी इस रीडिंग पे भी प्लीज डालें और मेरे व्यूअर के रिलेशनशिप को भी ब्लेस करें। श्री राधे, हर हर महादेव। व्यूअर अपने पार्टनर का नाम में 3 बार जरा लें और उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा प्लीज इमेजिन कीजिए। लाइए अपने आंखों के सामने, अपने मन में कोई बात जो अभी कुछ दिन पहले बड़ी पॉजिटिव सी आपके उनके साथ हुई हो, आप उसके बारे में भी सोच सकते हो। सम हाउ यू हैव टू कनेक्ट टू योर पार्टनर्स एनर्जी। श्री राधे। फर्स्ट कार्ड द हायरोफेंट। ओके, नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे ओके द 8 ऑफ वॉन्ड्स, Queen of Cups. All right. The 4 of Swords, Hanged Man. Okay. The 5 of Swords. ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर बड़ा अपने आप को स्ट्रांग दिखाने की कोशिश कर रहा है इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो बहुत स्ट्रांग है, बहुत मजबूत हैं। चलिए पहले राशियां देख लेते हैं। यहाँ पे दिखाई दे रही हैं मुझे द टॉरस राशि, सेजिटेरियस, कैंसर, जेमिनाई, लिब्रा, पाइसिस, एक्वेरियस, एरीज। ये राशियां दिख रही हैं। कार्ड्स हैं द लेटर क्यू, लेटर एच, लेटर डब्ल्यू। देन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है लेटर एम, लेटर एन, लेटर जे एंड देन आई एम गेटिंग दैट्स इट। बी लेटर भी दिखाई दे रहा है, लेटर बी। ओके, जैसे कि मैंने आपसे बोला, आपके जो व्यक्ति हैं, आपके जो पार्टनर हैं, वो अपने आप को बहुत ही मजबूत दिखा रहे हैं। उनको वो आपको ये दिखा रहे हैं कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता। वो ये दिखा रहे हैं कि सब ठीक है, सब कुछ ठीक है एंड दिस पर्सन इज डूइंग परफेक्टली फाइन। लेकिन व्यूअर, जैसा दिखता है वैसा है नहीं, जैसा दिख रहा है वैसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपके बिना आपका पार्टनर टोटली हैंग्ड मैन सिचुएशन में है, एब्सोल्युटली स्टक। ओके, ये व्यक्ति कहीं ना कहीं सरेंडर कर चुका है अपनी भावनाओं के प्रति आपको लेके, क्योंकि इसने बहुत लड़ने की कोशिश की है। इसने बहुत कोशिश कर ली ये सोचने की कि आप इसे नहीं चाहिए। इन्होंने बहुत कोशिश कर ली ये सोचने की यू आर नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ हिज और हर लाइफ। इन्होंने आपसे मूव ऑन करने की बहुत कोशिश कर ली है, बड़ा इंडिपेंडेंट दिखाने की खुद को कोशिश कर ली है, अभी भी कर रहे हैं जैसे कि मैंने आपको बताया है। लेकिन दिस पर्सन इज नॉट एबल टू होल्ड अप। नहीं, आपके बिना काम नहीं चल रहा है इनका, बिल्कुल भी नहीं चल रहा है आपके बिना इनका काम। ओके, देखो, एरोगेंट रहना और कहीं ना कहीं अपनी बात से हटना नहीं, अपनी जिद से नहीं हटना, ये तो आपके पार्टनर उनकी आदत है ये। ओके, बहुत ही कन्वेंशनल तरीके से आपका पार्टनर जीता है, बाय द बुक्स आपका पार्टनर जीता है। इसका बिलीफ सिस्टम भी बहुत स्ट्रांग है, यानी कि एक बार जो उसने सोच लिया फिर थोड़ा सा इसको चेंज करना आपके लिए मुश्किल होता है, ठीक है। लेकिन हैविंग सेड दिस ऑल्सो, ये व्यक्ति फिलहाल जो इसकी एनर्जी है वो आपकी तरफ शिफ्ट हो रही है, आपकी तरफ बढ़ रही है। ये व्यक्ति बहुत 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 कुछ सोच रहा है, रेजिविनेट होना चाहता है, कहीं ना कहीं चाहता है कि आपके साथ रिश्ते में वापस आए। यहाँ पे मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि इस व्यक्ति ने आपसे दूर जाने की भी बहुत कोशिशें की हैं, बहुत, इसने हर चीज ट्राई कर ली है, हर चीज ट्राई कर ले। अब इस व्यक्ति का आपके पास आना इसकी मजबूरी बनेगा। इट विल बी हिज और हर मजबूरी, आना पड़ेगा। क्यों आना पड़ेगा? बिकॉज आई कैन सी ये इस एनर्जी को क्लियर कर रहा है द डेविल कार्ड। क्यों आना पड़ेगा? बिकॉज आपके लिए जो इनका एडिक्शन है, जो इंट्रैपमेंट है, डिपेंडेंसी है, आपके बिना जो उनको इतना डिसकंटेनमेंट हो जाता है, वो आपके बिना ये रिस्ट्रिक्ट और लिमिट भी हो जाते हैं बहुत ज्यादा, और पावरलेस फील करता है ये व्यक्ति आपके बिना। ओके, इसको ऐसा लगता है कि इसकी ताकत छिन गई है, इसको ऐसा लगता है कि इसकी जो पावर है ना वो इससे दूर चली गई है। जैसे कि कहीं ना कहीं आप इसको पावर दे रहे थे, कहीं ना कहीं आप इसको स्ट्रेंथ दे रहे थे।
ओके, तो आपसे दूर जाना पड़ रहा है आपके पार्टनर को, भारी, बहुत बहुत भारी पड़ रहा है ये नो कांटेक्ट, जितना आपको परेशान कर रहा है। देखो, आपको तो वैसे भी इस व्यक्ति के आने जाने, दूर जाने की आदत है। ओके, कहीं ना कहीं आपने खुद को समझाया है, आप मजबूत होने की कोशिश कर रहे हो, बहुत मिस कर रहे हो, रो भी रहे हो, शायद बहुत परेशान हो, लेकिन फिर भी आप खुद को मजबूत रखने की कोशिश कर रहे हो। ओके, रियली कोशिश कर रहे हो। लेकिन इस बार ना इस व्यक्ति के लिए आपसे दूर जाना कुछ अलग है। देयर इज समथिंग डिफरेंट। ओके, एक तो आपका बिहेवियर इस वक्त बहुत डिफरेंट है, जिस तरीके से आप इस नो कांटेक्ट में इस बार बिहेव कर रहे हो वो बहुत अलग है। आपके पार्टनर को अब इनसिक्योरिटी होने लग गई है। देखो, इनसिक्योरिटी आ कहां से रही है? इनसिक्योरिटी बेसिक फैक्ट से आ रही है कि व्यक्ति आपको बहुत प्यार करता है, इस व्यक्ति का कंपैशन आपके लिए बहुत ज्यादा अधिक है। ओके, कहीं ना कहीं इस व्यक्ति ने हमेशा अपनी जिंदगी में हर चीज में आपको अपने साथ सोचा है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपके बिना ना वीक पड़ रहा है अभी। आप इसकी इच्छाओं में, आप इसकी विश मैनिफेस्टेशंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट भाग बन चुके हो। ये होप कर रहा है, बिलीव कर रहा है कि कहीं ना कहीं दोबारा आप दोनों आपस में मिलोगे, आप दोनों का दोबारा से रीयूनियन होगा। हो सकता है इस वक्त आप दोनों बहुत दूर हो फिजिकली भी। ओके, ब्लॉक्ड हो, पर्सन से बात नहीं हो रही है, ये तो है ही। इसके अलावा आप इस व्यक्ति से फिजिकली भी बहुत दूर हो। शायद आप डिफरेंट सिटीज में हो, या फिर ऐसे सिटीज है जो बहुत दूर है, या फिर आप किसी अलग कंट्री में भी हो सकते हो, या ये व्यक्ति किसी अलग कंट्री में भी हो सकता है, या फिर टेम्परेरी कहीं और ट्रैवल कर रहे हैं। मुझे दूरियां बहुत ज्यादा दिखाई दे रही हैं। ओके, और ये जो दूरियां हैं, ये दूरियां इस व्यक्ति के लिए इस नो कांटेक्ट को और ज्यादा मुश्किल बना रही हैं। आज की ये पूरी रीडिंग सिर्फ और सिर्फ आपके पार्टनर के एनर्जी में फोकस करूंगी, क्योंकि आज बहुत कुछ कह रहे हैं कार्ड, अ लॉट। ओके, आपका जो पार्टनर है ना, हर बार इस रिश्ते को कंट्रोल करता रहा है, लेकिन आज फॉर अ चेंज, भगवान की कृपा से आपके पार्टनर ने अपनी स्थिति को भगवान के हाथ में छोड़ा है कि ईश्वर अब आप मुझे सही रास्ता दिखाइए। अपनी नहीं चलाएगा ये व्यक्ति इस बार। समवेयर दिस पर्सन विल बी अ डिफरेंट पर्सन दिस टाइम। होम कमिंग का कार्ड है, द 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये जो कार्ड है ये भी दिखाता है कि आपके लिए आपका होना इस व्यक्ति की लाइफ में एक स्टेबिलिटी लेके आता है। आप ये 4 वॉन्ड्स देख रहे हो, कहीं ना कहीं इन्होंने संभाल रखा है इस छत को। अगर ये वॉन्ड्स नहीं होती, आपको लगता है कि छत यहाँ पे रह सकती थी? नहीं रह सकती थी। तो ये जो स्टेबिलिटी है, ये जो एक सपोर्ट है जो कि आपको इस व्यक्ति के लिए, वो ये व्यक्ति आपकी कीमत को, आपके आपकी वैल्यू को कहीं ना कहीं समझ रहा है। इसको समझ में आ रहा है कि अगर आप नहीं हो तो फिर छत गिर जाएगी। आप इसकी जिंदगी में कितना इंपॉर्टेंट भाग हो, ये व्यक्ति ये फील कर रहा है। द टॉवर, आपके पर्सन के लाइफ में कुछ बहुत बहुत ज्यादा सडन घटा है, या तो इनकी फैमिली में भी कुछ हुआ है, या फिर इनका जॉब चला गया है, या फिर जॉब में इश्यूज चल रहे हैं और वो सडनली हुआ है। ओके, समवेयर राहु दिख रहा है मुझे यहाँ पे इनको इम्पैक्ट करता हुआ। जैसे अचानक चीजें होती है ना। प्लस अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो थर्ड पार्टी के साथ भी इस वक्त बहुत 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 बड़ा कोई ऐसा मुद्दा है जो कि इनके संभालने में आ नहीं रहा है। सो समवेयर ये जो इंसान है ये किसी सडन चेंज से कोप अप कर रहे हैं। इट्स लाइक वेरी डिस्ट्रक्टिव फॉर दिस पर्सन। ओके, और इसमें हो क्या रहा है, इस ट्रॉमा में, इस कैओस में कहीं ना कहीं इनका माइंड केवल आप पे फिक्सेटेड हो रहा है कि अगर वो होता तो शायद या तो ऐसा होता ही नहीं, या फिर वो मुझे संभाल लेती, या वो मुझे संभाल लेता। इसका मतलब आपने पास्ट में इस व्यक्ति को बहुत ज्यादा संभाला है, मे बी एक बच्चे की तरह संभाला है, या फिर आपने इनकी जरूरतों का बहुत ख्याल रखा है। ये अपसेट ना हो जाए इस बात का आपने बहुत ध्यान रखा है, इनको आपको कोई बात बुरी ना लग जाए इस बात का आपने बहुत ध्यान रखा है। आप कहीं इन पे बहुत अधिक मेंटल प्रेशर ना बना दो, कहीं आपकी बातों से ये व्यक्ति बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में कॉम्प्लिकेटेड ना महसूस करने लग जाए, आपने इस बात का भी ध्यान रखा है। ओके, बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पे जो क्वीन ऑफ सोर्ड्स की है वो क्लियर बाउंड्रीज और क्लियर कम्युनिकेशन एंड ओपन कम्युनिकेशन की आ रही है। ओके, इस व्यक्ति को ऐसा एहसास है इस वक्त कि कहीं ना कहीं इसने बाउंड्रीज लांघी हैं, आपसे ओपनली कम्युनिकेट नहीं किया है। ये दोनों ही चीज का ऑपोजिट इसको करना चाहिए था, थोड़ा अपनी बाउंड्री में रहना चाहिए था, खासतौर से जिस तरह के शब्द इसने आपके लिए प्रयोग किए हैं। सेकेंडली, इसको
आपके साथ अपने कम्युनिकेशन को एब्सोल्युटली ओपन रखना चाहिए था, यानी कि खुला रखना चाहिए था, क्लियर रखना चाहिए था, जो उसने नहीं रखा। लेकिन व्यूअर ये इसको करने के लिए तैयार है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपसे बोला, ये व्यक्ति मजबूर होगा आपसे बात करने के लिए, ये मजबूर है अभी। ईगो जो सबसे बड़ा फैक्टर रहा है आप दोनों के रिलेशनशिप में इस दरार के आने का, वो है इस व्यक्ति की ईगो, इस व्यक्ति का अपने रूल बुक्स के हिसाब से चलना एंड माय वे और हाईवे एटीट्यूड। ओके, बट वहां भी आपको बदलाव देखने को मिलेगा। देखो, ऐसा तो नहीं है कि ये व्यक्ति बिल्कुल अति परिवर्तित हो जाएंगे। ओके, ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल ये सॉफ्ट हो जाएंगे, बिल्कुल ये व्यक्ति ऐसे हो जाएंगे कि ओफो अब तो मेरी ईगो ही नहीं रही, अब तो मैं बिल्कुल मतलब संत हो गया हूं, ऐसा नहीं है। लेकिन इस रिश्ते की खातिर थोड़ा एडजस्टमेंट मुझे आपका पार्टनर यहाँ करने की इच्छा रखते हुए दिखाई दे रहा है। एज आई सेड जी, मजबूरी है, अपनी गरज है, क्योंकि मन नहीं लग रहा है इस व्यक्ति का आपके बिना, और अब इंतजार की इंतहा हो गई है, इंतहा हो गई इंतजार की। और कहीं ना कहीं ये जो लॉन्ग इस व्यक्ति का वेट है आपके लिए, ये जो बहुत समय बीत गया है इस नो कांटेक्ट का, या फिर ये जो एनर्जी इतनी ग्लूमी, इतनी डीप, इतनी इंटेंस व्यक्ति आपके लिए फील कर रहा है, इस एनर्जी से इन्फ्लुएंस होके, इस एनर्जी के प्रेशर में ये व्यक्ति आपको कॉल, मैसेज, किसी ना किसी का कम्युनिकेशन जरूर करेगा। ओके, दैट कैन बी क्लियरली सीन ऑन दिस कार्ड, बिकॉज इसके इंतजार की भी अब हद हो रही है। जैसे आपके इंतजार की हद हो रही है, वैसे इस व्यक्ति के इंतजार की भी हद हो रही है। जिन लोगों ने मेरा ये वीडियो यहाँ तक देखा है ना, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब भी कर लो। अब मैं मिलूंगी आपसे मॉर्निंग थॉट्स एंड फीलिंग्स की न्यू रीडिंग में। तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।